केसरिया गुलाल साथ लाती है, हर भोर सुहाने लम्हे साथ लाती है। तारों की बस्ती को अलविदा कह हर सुबह सूर्योदय के साथ ही झारखंड के गांव जीवंत हो उठते हैं। ग्रामीण अपने दैनिक अनुष्ठानों में रत होकर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। जीवन की इस लयबद्ध धुन में मवेशियों को चारा डालने से लेकर खेत खलिहान की देखभाल तक इनका प्रत्येक कार्य प्रकृति के साथ एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य है। झोपड़ियों से उठता धुआं और सुबह के नियमित कार्यों की आरामदायक गुंजन हवा में घुल मिलकर रोजमर्रा की जिंदगी में एक समरसता पैदा करती है। झारखंड के गांव में शानदार आकर्षण है। सुबह की शांति और नीरवता में यह आकर्षण और भी जीवंत हो उठता है। इस बार हम यात्रा करेंगे सिरका पंचायत की। अनगढ़ा प्रखंड स्थित सिरका पंचायत के अंतर्गत कुल 3 गांव महेशपुर, मसनिया और सिरका गांव आते हैं। वो दादाजी की कहानियाँ फिर से सुना जाती है जब जब गांव से मीठी मट्ठी शहरों में लाई जाती है। लेकिन अगर मीठी मट्ठी का स्वाद लेना है तो शहर क्यों, हम निकल चलते हैं झारखंड के गांव की ओर। स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन झारखंड के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है गांव यात्रा। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए हमारा प्रयास रहता है कि झारखंड के गाँव की जो किस्से कहानी है वो हम आपके समक्ष लेकर आएँ। इसी क्रम में आज हम निकल चुके हैं सिरका पंचायत। ये जो पंचायत है ये अनगढ़ा ब्लॉक में स्थित है और इसके गांव महेशपुर से स्वर्ण रेखा गुजरती है। बीते कुछ वर्षों में यहाँ काफ़ी बड़े स्तर पर मछली पालन भी किया जा रहा। वक्त नहीं गंवाएंगे, निकल चलते हैं सिरका पंचायत की यात्रा पर। सिरका पंचायत का महेशपुर गांव मछली पालन के लिए पूरे राज्य में विख्यात है। गेतलसूर डैम इसी गांव में स्थित है। इस गांव में गेतलसूर डैम 70 से ज्यादा परिवारों को मत्स्य पालन के जरिए रोजगार दे रहा है। ये मछुआरे महेशपुर मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मार्फत गेतलसूर डैम में पैन कल्चर और केज कल्चर के जरिए बड़े पैमाने पर मछली पालन कर रहे हैं। मेरा जमीन सब डैम में डूब गया और मैं विस्थापित हो गया और इसी डैम से मछली मार के अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, बच्चा को पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग को जब ये केज नहीं मिला था उस टाइम हम लोग का भाई बंधु जितने भी थे सभी रांची काम करने जाते थे। जब ये हम लोग को मिला इसके बाद हम लोग को अभी जाना नहीं पड़ रहा है, दूर दूर तक यहीं से अपना जीविका चला रहे हैं और मेरा भी चल रहा है इसी से। केज कल्चर के जरिए हर दिन सेल से मछली निकाली जाती है और खुदरा कारोबारियों को बेची जाती है, जिसके लिए मछुआरों की एक टोली हर दिन सुबह नाव के जरिए केज तक पहुंचते हैं। केज कल्चर के जरिए हर दिन बड़ी मात्रा में मछलियां निकाली जाती हैं, जिससे मछुआरों को अच्छी आमदनी होती है। और ये सोसाइटी लगभग 2007 में ही मैंने गठन किया गया था और रजिस्टर्ड है 2007 का। और वही चलते चलते हम लोग का फादर लोग करते थे, तो उतना अच्छी तरह से पहले जो स्कीम आता था उतना खास नहीं आता था। अब जो स्कीम आ रहा है गवर्नमेंट का, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिल के भी अभी क्या बोलते हैं योजना सब आ रहा है, जो कि अभी नया योजना जो आया है स्पेशल ST SC के लिए और महिला के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि लगभग हम लोग उसमें 3 या 2 करोड़ का तक आ गया है, जिसमें आ गया आपका पेन कल्चर जो देख रहे हैं आप, इसको हम लोग पेन कल्चर बोलते हैं या RF भी बोलते हैं। और भी है PMSY जो मैंने पहले तो सोसाइटी को मिलता था, लेकिन अब इंडिविजुअल लाभुक को भी मिलता है, जो कि अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपना उसमें जीवन यापन कर सकते हैं।
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि हमेशा से आजीविका का एक अहम स्रोत रहा है, लेकिन उसके साथ ही बीते कुछ वर्षों में पशुपालन और मछली पालन भी रोजगार का अहम जरिया बनकर उभरा है। अगर हम इस पंचायत की बात करें तो यहाँ बीते कुछ वर्षों में काफ़ी बड़े स्तर पर मछली पालन किया जा रहा है, जिससे न केवल आसपास के लोगों को रोज़गार मिल रहा है बल्कि उसके साथ ही उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। एक इसकी अच्छी वजह ये भी रही कि वैसे ग्रामीण जो पहले गांव से बाहर जा रहे थे रोज़गार के लिए या फिर पलायन कर रहे थे, वो फिलहाल गांव में ही रहकर इससे जुड़े हुए हैं। झारखंड के ग्रामीणों का मुख्य पेशा कृषि है, परंतु सिंचाई की समस्या अक्सर खेती में व्यवधान डालती है। कुछ समय पहले तक यहाँ के किसानों के लिए भी पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन टपक सिंचाई प्रणाली ने एक और जहाँ जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है, वहीं फसल उत्पादन को भी कई गुना बढ़ा दिया है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि परंपरागत खेती के तरीकों में भूगर्भ जल का 85% बर्बाद हो जाता है। ये टपक सिंचाई पद्धति का ही नतीजा है कि कभी वीरान पड़ी रेतीली बंजर भूमि भी आज फसलों से लहलहा रही है। कि ड्रिप इरिगेशन लगाने से हमको ये फायदा हुआ है कि इसमें जो फ्लड में जो खेती करते थे वो कम एरिया में करते थे और उससे ज़्यादा मेहनत उसमें लगता था, इसमें कम मेहनत लगता है, कम स्टाफ भी लगता है। यही बचत है और बारी बुरी पटाने में हमको दिक्कत नहीं होता है। ये अभी निकलता है 1500 से 2000 केजी करेला। अभी दिल्ली मार्केट रांची जाता है और रिलायंस फ्रेश। इससे किसानों को भी काफी फायदा हुआ है। यही वजह है कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत टपक सिंचाई सिस्टम लगाने के लिए किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसानों पर खर्च का बोझ न के बराबर रह जाता है। हम लोग का सैकड़ों जमीन हम लोग का डैम में चला गया। मुआवजा हम लोग को बहुत माइनर मिला। तो इसीलिए हम सोचे कि जो बचा हुआ ज़मीन है उस ज़मीन पे अगर लिफ्ट इरिगेशन हो करके, मान लीजिए सिरका आप गए हम बस्ती, वहाँ पर जो है ऊंचा जगह पर आप लिफ्ट कर दिया, सारा खेत में पानी चल जाएगा, तो किसान का थोड़ा ही ज़मीन में आपको मतलब उससे सालों भर खेती बाड़ी करेगा तो उसका जीविका बहुत आसान हो जाएगा। उसको रांची जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, दिन भर अपना मतलब से उसे कुछ प्रोडक्ट करेगा। अभी देखिए डैम का किनार में जहाँ बचत, अभी जब पानी जब कम हो जाता है तो लोगों ने मतलब जो गेहूँ आपको ये सब लगाता है तो उसको मैंने समझे कि साल भर का उसको खरीदने की आवश्यकता नहीं होता है। इस गांव में हो रहे विकास का श्रेय यहाँ पनप रहे आजीविका के विभिन्न स्रोतों को जाता है। इनमें मुख्य रूप से आम की बागवानी योजना शामिल है। बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत यहाँ आम के पौधों के अतिरिक्त स्थानीय वातावरण के अनुकूल उगाने योग्य अन्य फल यथा नाशपाती, नारंगी, नींबू, अमरूद, कटहल, खजूर, शरीफा इत्यादि के अतिरिक्त बांस और सहजन की बागवानी भी की जा रही है। ये जो आम का पौधा जो मिला वो 2003 में मिला था हमको, क्योंकि 400 लगभग पौधा लगाए थे तो कुछ घास के वजह से यहाँ आग लगा दिया था तो वही जल गया कुछ पौधा और अभी कुछ बचा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल फल इसका चालू किए हैं 2006 से, तो वही लगभग आगे वर्ष में बेचे थे करीब 20-25 हज़ार का। जितना भी लगाया हुआ है अभी ना, तो उतना में अगर आ जाए तो मेरा ख्याल से कम प्रत्येक वर्ष इतना जान लीजिए कि 60-70 हज़ार से कम नहीं आएगा। जहां तक अब बढ़ती में जाएगा मगर कम में नहीं आएगा। बीते कुछ वर्षों में गैर सरकारी संगठन, विभागीय प्रशिक्षण और अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता के प्रावधानों की मदद से बिरसा हरित ग्राम योजना ने सीमांत वर्ग के परिवारों को आकर्षित किया है और अधिकांश लाभार्थियों को सहायता प्रदान करना भी सुनिश्चित किया है। यूं ही नहीं मिल जाता शहर के दुकानों में आटा, किसी ने चिलचिलाती धूप में गेहूं काटा है। यहाँ बात हो रही है हमारे किसान भाइयों और बहनों की जो मौसम की परवाह किए बिना खेती में अपना जी जान लगा देते हैं।
इसीलिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए ताकि उनकी उत्पादकता बढ़े। अगर हम इस पंचायत की बात करें तो धीरे धीरे यहाँ के जो किसान हैं वो ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं, जिससे पानी की बचत भी हो रही है और सही ढंग से भी ये खेती कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे हैं किसान अभी भी जिन्हें पानी की थोड़ी समस्या हो रही है। अगर इस पर थोड़ी और ढंग से काम की जाए तो आने वाले वक्त में ये और बड़े स्तर पर खेती कर पाएंगे। झारखंड की भौगोलिक परिस्थिति में सालों भर खेती करना आसान नहीं, साथ ही यहाँ प्रत्येक ग्रामीणों तक सिंचाई की उचित सुविधा अब भी नहीं पहुँच पाई है। फलस्वरूप आज भी यहाँ के अधिकांश किसान सिर्फ बारिश के मौसम में ही खेती कर पाते हैं। ऐसे में सिरका पंचायत के कुछ किसान मुर्गी पालन की ओर रुख कर रहे हैं। मुर्गी पालन किसानों के लिए बेहतर विकल्प बन रहा है। मैं खेती बाड़ी करती हूँ और मेरा एक फार्म है, उसमें हम 2018 से कर रही हूँ। उसमें बहुत से शुरू बार तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, और कुछ दिन होते होते कुछ घाटा भी होने लगा। कभी नफ़ा कभी घाटा, उतार चढ़ाव तो होते ही है। हम तो कहेंगे कि मेहनत है, अगर सकिएगा तो कीजिए, अच्छा है। अच्छा नहीं है सो नहीं, अच्छा है, नफ़ा होता है, न नुकसान नहीं होता। लेकिन वहाँ मेहनत के अनुसार, अगर मेहनत नहीं करेगा तो उसका तो नुकसान होगा ही। भारत में बढ़ती जनसंख्या और बच्चों में बढ़ते कुपोषण को देखते हुए भारत सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के अस्तित्व को एक खास पहचान दिलाई है। इन केंद्रों से समाज के गरीब वर्ग को काफी फायदा मिला है। आंगनबाड़ी केंद्रों के होने से गर्भवती महिला और उनके बच्चों को भोजन की किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। सिरका में मौजूद आंगनबाड़ी केंद्र के जरिए शिक्षण और पोषण का बराबर अनुपात छोटे छोटे बच्चों को दिया जा रहा है। यहाँ समग्र विकास के तहत दूसरी गतिविधियों में भी बच्चों को निपुण बनाया जा रहा है। मैं 30 बच्चों का नामांकन की हूँ, जिसमें बच्चों को सुबह का नाश्ता है, 9 बजे तक हम लोग देते हैं सूजी का हलवा। उसके बाद 15 ग्राम सूजी का हलवा है, 4 ग्राम चीनी है और 2 ग्राम सोयाबीन तेल है, जिसमें हम लोग एक बच्चा का बता रहे हैं, उसको हम लोग देते हैं। और 15 ग्राम चना है और 15 ग्राम बादाम है, जो हम लोग फुला के पानी में भिगो कर रात में और सूजी के बाद दिया जाता है। और 12:30 बजे खाना के लिए कभी दाल चावल सब्जी है, या दाल चावल आलू का चोखा है, या कभी खिचड़ी है। 12:30 बजे हम लोग देते हैं। सावित्रीबाई फुले योजना है, मातृ वंदना योजना है, और किशोरी का जो बैठक हम लोग करते हैं किशोरी का सफाई के बारे में, और बहुत सारी कुछ जो अंदरूनी बात है उन लोगों को बैठक में बताया जाता है। और अभी मैं 26 किशोरियों का सावित्रीबाई फुले में फॉर्म जमा की हूँ। केंद्र की दीवारों में अक्षर ज्ञान और शब्द ज्ञान से जुड़ी तस्वीरें उकेरी गई हैं, जिसे देख हर दिन बच्चे कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। समग्र विकास के तहत यहाँ आने वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही क्रिएटिव एवं मनोरंजक तरीकों से बच्चों को शिक्षा की बातें परोसी जाती है, जिससे उन्हें सीखने में भी आसानी होती है। सबसे अच्छा चीज़ है तो बच्चों के लिए खिलौना ही होता है, जो बच्चे खेलेंगे एक साथ और रहेंगे और खेलेंगे। लेकिन वो चीज़ मिलता है नहीं, जैसे कुछ अगर कमी होता है तो हम लोग अपने से पूरा करते हैं। शिक्षा वह पुल है जो दुर्भाग्य से सौभाग्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ स्थित उत्क्रमित सरकारी मध्य विद्यालय बच्चों के उज्जवल भविष्य को गढ़ने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। हालांकि ज्ञान की खोज के बीच कुछ मुद्दे और कमियां छात्रों के लिए चुनौतियां पैदा करती हैं। ये चुनौतियां चाहे बुनियादी ढांचे में हो या संसाधनों में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रवाह में क्षणिक रूप से बाधा डालती ही हैं। इन मुद्दों को ठीक करा के शिक्षा के प्रवाह को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस स्कूल में 120 बच्चे नामांकित हैं
औसतन 100 के करीब बच्चे आते हैं। और यहाँ सरकार के द्वारा जो भी उपलब्ध कराया जाता है बच्चों को, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों को पोशाक मिलते हैं, मिड डे मील मिलता है, निःशुल्क पुस्तकें मिलती हैं, ड्रेस मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है। देखा जाए तो कक्षा के अनुरूप प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ 8 क्लास तक हैं, लेकिन मात्र 4 ही शिक्षक हैं। इसलिए हम लोग करते क्या है कि 2-2 क्लास कंबाइन करके बैठाते हैं और उसी तरह क्लास का संचालन करते हैं। किसी भी बच्चे के जीवन में शिक्षा एक अहम भूमिका निभाता है। अगर शुरुआती दौर से ही इन्हें सही ढंग से शिक्षा नहीं दी जाए तो आने वाले वक्त में इन्हें कई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ के गाँव में एक जो अहम चुनौती हमें अक्सर देखने को मिलती है वो है शिक्षकों की कमी, जिस कारण अक्सर 2 क्लासेस के बच्चों को साथ में बिठाकर पढ़ाना पड़ता है, जो बच्चों की शिक्षा के साथ भी समझौता करता है और उसके साथ साथ कई बार उन्हें चीज़ें सही ढंग से समझ भी नहीं आती है। इसलिए ज़रूरी है कि विद्यालय में जितने क्लासेस हैं उतने ही प्रॉपर टीचर्स भी अवेलेबल हों ताकि बच्चों की पढ़ाई पर सही ढंग से कार्य हो सके। समृद्धि और खुशहाली का मकान अच्छे स्वास्थ्य की नींव पर खड़ा होता है। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र की कमी ग्रामीणों के लिए कई परेशानी लेकर आती है। सिरका पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र की उपस्थिति ग्रामीणों के लिए संजीवनी के समान है। यहाँ पर बहुत सारे जांचें भी होती हैं और मंडे टू सैटरडे खुला रहते हैं, संडे बंद रहता है, प्लस नाइट में बंद रहता है, केवल डे में चलता है। सारा सुविधा नाइट के लिए नहीं है इसी वजह से। और यहाँ पर बीपी, शुगर, एचबी, वेट, हाइट, मलेरिया आदि की जांचें होती हैं और एनसी का सारा जांच है यही सब में। जब हम फील्ड जाते हैं तो हम रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए ही जाते हैं, तो उस दिन एनसी का भी वहाँ पर सारा जांच हो जाता है और प्लस रूटीन इम्यूनाइजेशन में मेरी सहियाँ सभी को बुला के लाती हैं और मतलब आंगनबाड़ी सेविका भी हेल्प करती हैं। इस केंद्र के जरिए सभी चिकित्सा सुविधाएं ग्रामीणों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। स्वास्थ्य केंद्र सेवा प्रदाता के रूप में जरूरतमंद लोगों के सहायता की जीवन रेखा प्रदान कर रहा है। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ महिलाओं को योग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और यहाँ पे अभी तो क्या है ना, छोटे बच्चों को भी देख रहे हैं और पेशेंट को भी देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं योग बताती हूँ, जैसे कि बीपी पेशेंट हो गया, शुगर पेशेंट हो गई और प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गई, उसके अकॉर्डिंग योग बताया जाता है। बेनिफिट्स ये हुआ कि बहुत सारे बीपी पेशेंट हैं जिनको पता नहीं है कि किससे दवाई कितना खाएंगे, जिनको पता नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग बताया तो बहुत कुछ ठीक भी हुआ है। बहुत कुछ को नॉलेज भी नहीं है कि दिनचर्या में क्या करना चाहिए जिससे योग के अपने डेली रूटीन पे ला सके, तो वो लोग को पता है, वो लोग को जानकारी मिला। बहुत सारे को गांव में भी हम जाकर कैंप ले चुके हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके वो लोगों को प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी कैसे क्या 9 महीने में भी आप योग कर सकती हैं, तो वो चीज़ भी वो लोगों को नॉलेज मिला, तो वो चीज़ भी करती हैं तो बेनिफिट तो हुआ है। पानी की कमी से निपटने के लिए इस पंचायत में तालाब का निर्माण किया गया है। यह शांत जल निकाय न केवल ग्रामीणों की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि आर्थिक गतिविधि के जीवंत केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहा है। सिंचाई और घरेलू जल आपूर्ति जैसी दैनिक जरूरतों की पूर्ति के साथ इन तालाबों में कुछ उद्यमशील ग्रामीण मछली पालन और बतख पालन भी कर रहे हैं, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का निर्माण हुआ है। इस पंचायत में हर घर नल योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत यहाँ एक विशाल जल मीनार का निर्माण किया जा रहा है। कार्य पूरा होने के पश्चात पाइपलाइन के जरिए हर घर में पानी की आपूर्ति की जाएगी। फिलहाल अभी हर घर नल योजना के तहत सभी घरों में पानी दिलाने का काम पीएचडी के सहयोग से कर रहे हैं और पीएचडी के सहयोग से अभी नाडेप सुक्ता गड्ढा का भी हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं। इसके पीछे धारणा यह है कि हम अपने गांव को
स्वच्छ साफ सुथरा बनाएंगे। अब तक यहाँ के ग्रामीण चापाकल, तालाब और नदी जैसे जल स्रोतों पर निर्भर थे, किंतु अब इस योजना के पूर्ण होने पर इन्हें सीधा अपने घरों में स्वच्छ पानी मिल पाएगा। वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हर घर में नल के जरिए पानी पहुंचाया जा सके, इस लक्ष्य पर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। इस पंचायत में भी एक जल मीनार का निर्माण करवाया गया है। फिलहाल टेस्टिंग चल रही है। गांव में जितने भी घर मौजूद हैं वहां पर पाइप्स बिछने शुरू हो गए हैं, नल का कनेक्शन भी दे दिया गया है और बताया जाता है कि कुछ ही वक्त में यहाँ से पानी सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। सशक्तिकरण और प्रगति का मार्ग तब प्रशस्त होता है जब प्रत्येक ग्रामीण आय के निरंतर स्रोत से जुड़ जाता है। रोजगार के अवसरों की कमी से उत्पन्न चुनौतियां गांव की प्रगति में अक्सर बाधा डालते हैं, किंतु इस चुनौती को भेद सिरका पंचायत के लोग आज आय के विभिन्न स्रोतों के साथ न सिर्फ संबंध स्थापित कर रहे हैं, बल्कि प्रतिकूलता को भी अवसर में बदल दे रहे हैं। प्रत्येक ग्रामीण अपने कौशल और प्रयासों से एक ऐसे वातावरण का वास्तुकार बन चुके हैं जहां पूरा गांव साथ मिलकर उन्नति के चित्रपट का निर्माण कर रहा है। हमारे सिरका पंचायत अंतर्गत 3 राजस्व ग्राम हैं, सिरका, महसपुर, मसनिया। और हमारे सिरका पंचायत को जब से मैंने मुखिया का पदभार संभाला है, मेरा सपना है कि अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में विकसित करेंगे और एक आदर्श पंचायत के अंतर्गत जितने भी कार्यकलाप हैं या फिर योजना बनाने के बाद है, सारी योजनाओं पे काम करेंगे, उसको धरातल पे लाने का काम करेंगे। हमारे पंचायत जो कहा जाए तो हमारा पंचायत जो है गेतसू डैम से विस्थापित है और इस विस्थापित परिवार में से बहुत से ऐसे नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हैं जो आज केज कल्चर को अपना कर अपना जीविकापार्जन कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं जो अभी डीप इरिगेशन अपना कर अपना आधुनिक तरीके से खेती बाड़ी करके भी अपना जीविका तो चला रही हैं और साथ ही साथ गांव के बेरोजगार महिला दीदियों को चाहे युवकों को रोजगार देने का भी काम कर रही हैं। और आगे आने वाले दिन में हम अपने गांव को आत्मनिर्भर गांव बनाएंगे और चूँकि सभी यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं, वो सभी को हम आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगे और खुद से अपना व्यवसाय शुरू करेंगे। ऐसा हम लोग मतलब माहौल तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। विकास की धुन में लयबद्ध होकर आज सिरका पंचायत एक गतिशील केंद्र बन चुका है, जहां प्रत्येक ग्रामीण न केवल प्रगति का प्राप्त करता है, अपितु इसके विकास में सक्रिय भागीदारी भी निभा रहा है। यहाँ के ग्रामीण आज आजीविका के विविध स्रोत उत्प्रेरक के रूप में कार्यरत हैं, जो पंचायत को सशक्तिकरण की ओर ले जा रहे हैं। आज ये आय के निरंतर स्रोत से जुड़कर एक उज्जवल, सशक्त और समृद्ध भविष्य की ओर 7 कदम बढ़ा रहे हैं। हर ग्रामीण अपने गांव को एक आदर्श गांव के रूप में उभरता हुआ देखना चाहता है, लेकिन एक आदर्श गांव होता क्या है? एक ऐसा गांव जहां लोगों को अपनी ज़रूरतों के लिए गांव से बाहर पलायन न करना पड़े, जहां आजीविका संघर्ष न रहे और साथ ही रोजगार मात्र सपना न रह जाए। अगर हम सिरका पंचायत की बात करें तो बीते वर्षों में रोजगार के नए नए अवसर यहाँ शुरू हुए हैं। उसके साथ ही कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर कार्य हुआ है, लेकिन अभी भी शिक्षा पर थोड़ा और कार्य होना बाकी है। किसी भी गांव के विकास में शिक्षा बहुत ही अहम अस्त्र होता है। अगर शिक्षा पर कार्य किया जाए, रोजगार के और नए अवसर पैदा किए जाएं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही सिरका पंचायत भी एक आदर्श पंचायत के रूप में उभर सकता है। अब इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में आ चुके हैं। हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे गाँव यात्रा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।